मां पार्वती के लंबे बाल, भक्ति, शक्ति और करुणा की अमर कथा हिमालय की पावन पर्वतमालाओं के बीच, जहां बर्फ की चादरें सूर्य की किरणों से चमकती थीं, वहीं एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त देवी निवास करती थीं, मां पार्वती। उनका रूप सौम्य था, मुख पर करुणा, नेत्रों में स्नेह और उनके लंबे घने काले बाल हिमालय की काली रात जैसे प्रतीत होते थे। ये बाल केवल सौंदर्य नहीं थे, बल्कि उनमें तप, शक्ति और सृष्टि का रहस्य छिपा था। बालों में छिपा तप और त्याग। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे खुले आकाश के नीचे बैठती, वर्षा हो या बर्फ, सूर्य हो या अंधकार, उनका ध्यान अडिग रहता। उनके बाल समय के साथ और भी लंबे होते चले गए। उन्होंने कभी उन्हें सजाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उनके लिए तप ही श्रृंगार था। देवर्षि नारद एक दिन बोले, हे देवी, आपके ये लंबे बाल आपके तप का प्रमाण हैं। इनमें साक्षात शक्ति निवास करती है। मां मुस्कुराईं, पर मौन रहीं। जब शिव ने देखा, मां के बाल एक दिन भगवान शिव तपस्या भंग कर मां पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने देखा, धूल से भरे, उलझे हुए, फिर भी दिव्य प्रकाश से चमकते बाल। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारे ये केश साधारण नहीं, इनमें सृष्टि की ऊर्जा बह रही है। मां पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, गंगा अवतरण और मां पार्वती के बाल जब गंगा को पृथ्वी पर लाया जाना था, तब उनका वेग इतना प्रचंड था कि धरती नष्ट हो सकती थी। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, परंतु कम लोग जानते हैं, उस दिन मां पार्वती ने भी अपने लंबे बाल खोल दिए थे। गंगा की कुछ धाराएं मां पार्वती के केशों में समा गईं। इससे उनके बाल और भी पवित्र हो गए। कहा जाता है, जहां मां पार्वती के बालों से गंगा की बूंद गिरी, वहां भूमि सदा उर्वर और पवित्र बनी। एक भक्त की पुकार। हिमालय की तराई में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था। उसने सुना था, मां पार्वती के बालों का स्पर्श रोग हर लेता है। वो स्त्री रोती हुई पहाड़ों पर पहुंची और बोली, मां, मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकती, बस आपके बालों की छाया मिल जा। मां पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने एक लंबे केश को पृथ्वी की ओर झुका दिया। वो केश प्रकाश में बदल गया और उस स्त्री के पुत्र को स्पर्श किया। बालक चंगा हो गया। बालों से बनी रक्षा कवच। एक समय असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवगण मां पार्वती की शरण में आए। मां ने अपने लंबे बालों को आकाश में घुमाया। उन बालों से एक शक्ति कवच बना, जिसने असुरों को रोक दिया।